हेलो, मैं राजेश कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूँ फिर से मेरे YouTube चैनल पे। और जैसा कि अपना चैप्टर 12 चल रहा था और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आज आपको, और एक साथ में एक इम्पोर्टेंट थ्योरम बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये मेरा दावा है। बहुत सारे क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन ए वेरी इजी एंड सिंपल वे। तो अच्छी तरह समझिएगा। और ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं और हो सकता है आपके लिए इस बार भी मतलब काफी फायदेमंद हो ये। तो एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, इन ए सर्किल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस द लेंथ ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और टू पैरेलल कॉर्ड्स है जिनकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। अपने को फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन दीज इफ द कॉर्ड्स आर। अपने को इन दोनों कॉर्ड्स के बिटवीन की डिस्टेंस फाइंड करनी है। इफ द कॉर्ड्स आर, अगर कॉर्ड्स है वो क्या हो, अगर सेम साइड ऑफ द सेंटर हो और अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर हो। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूं इसका। पहले अपन सेम साइड ऑफ सेंटर वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसका सोल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सेम साइड ऑफ सेंटर। इसका एक सर्किल बना रहा हूं मैं। ये एक सर्किल है, ये इसका सेंटर है और कोर्ड्स को सेम साइड में शो करना अपने को, तो दोनों कोर्ड्स में शो कर रहा हूं। मान लो एक कोड ये है, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी, और दूसरी कोड है ये जिसका मैंने नाम दे दिया सी डी। ये दो कोड्स मैंने शो किए। इस कोड से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे कोड से, जो सी डी को एम पे बाइसेक्ट कर रही है और ए बी को एन पे बाइसेक्ट कर रही है। इतना काम करने के बाद में अपने को ओ को सी से ज्वाइन करना है। वी ज्वाइन ओ सी एंड वी ज्वाइन ओ ए, ज्वाइन ओ सी एंड ओ ए। थस वी कंप्लीट अवर डायग्राम। अब इसमें क्या करना है, जैसे ए बी है, ए बी अपने पास कितने सेंटीमीटर की है, 12 सेंटीमीटर। तो ये ए बी है, ये यहां तक अपने पास है 12 सेंटीमीटर, और जो सी डी है वो अपने पास है 16 सेंटीमीटर। और अपने को फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। तो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है अपने को, एम एन फाइंड करना है। एम एन को मैं एक्स मान लेता हूं, लेट एम एन इक्वल टू एक्स। तो इस एम एन को अपन ने मान लिया एक्स, और जो ओ एम इसको मान लीजिए आप वाई, ओ एम को मान लीजिए वाई। एम एन को मान लिया एक्स और ओ एम को मान लेंगे वाई। और ये जो रेडियस होती है, रेडियस सर्किल की इक्वल होती है, ऑल द रेडियाई ऑफ सर्किल आर इक्वल। सो देयरफॉर रेडियस अपने को कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। तो ये ओसी है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये जो ओए है वो भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहां तक क्वेश्चन आ गया। तो अब आपको स्टार्ट करना है। इसके अंदर आपको गिवन में वो लिखना है कि इन वी हैव ए सर्किल इन विच, गिवन में शॉर्ट में आपको लिख रहा हूं, यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। इन ए सर्किल विथ सेंटर ओ, कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। कॉर्ड ए बी इक्वल टू अपने पास है 12 सेंटीमीटर, और कॉर्ड सी डी अपने पास 16 सेंटीमीटर। ये दोनों चीजें अपन मेंशन कर सकते हैं गिवन के अंदर। और जो डिस्टेंस है वो अपने को फाइंड करनी है। तो अपने को टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड अपने को करना है एम एन फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड, दैट इज एम एन। और एम एन को क्या माना अपन ने, एक्स। तो अपने को एक्स फाइंड करना है इसके अंदर। अब फाइंड करने के लिए क्या करेंगे अपन, कंस्ट्रक्शन के अंदर एक अपने क्या ड्रॉ किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ एम परपेंडिकुलर सी डी, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर सी डी। ये ओ एम है वो सी डी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और साथ में ओ एन परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर ए बी। ये दोनों कंस्ट्रक्शन के अंदर हो गया। साथ में इनको ज्वाइन किया, ज्वाइन ओ सी एंड ओ ए। रेडियस को ज्वाइन किया ना, तो ये साथ में अपन क्या लिखेंगे, ज्वाइन ओ सी एंड ओ ए। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, अपना कंस्ट्रक्शन हो गया। अब सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम बताई थी कि एनी परपेंडिकुलर लाइन ड्राउन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब कोई भी परपेंडिकुलर लाइन जो कि सेंटर से ड्रॉ की जाती है कॉर्ड के ऊपर, वो कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट कर देती है, दो इक्वल पार्ट कर देती है। इसका मतलब क्या होगा, CM और DM इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये जो OM है वो परपेंडिकुलर है CD पे, OM है वो CD पे परपेंडिकुलर है।
तो ये CM और DM है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब ये CD कितने की है, CD अपने पास है 16 सेंटीमीटर की, तो दोनों 8 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे अपन, CM इक्वल टू DM इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई CD, और 1/2 मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 16 का मतलब 8 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास 8 सेंटीमीटर की है। CM और DM दोनों 8 सेंटीमीटर की आ जाएगी अपने पास की, 8 सेंटीमीटर की। और इसी तरह से अपन क्या करेंगे, इसी तरह से ये जो ON है वो परपेंडिकुलर AB पे है, ये देखिए आप ON परपेंडिकुलर AB, तो ये भी इसको बाइसेक्ट करेगी, AB को बाइसेक्ट करेगी, तो बाइसेक्ट करेगी तो AN और NB इक्वल हो जाएगा। अब AB कितने की है, टोटल AB 12 की है, तो दोनों हाफ की हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे अपन, AN इक्वल टू NB इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई AB। तो 1/2 मल्टीप्लाई AB कितने की है, 12 की, तो 1/2 मल्टीप्लाई 12, 2 से कट कर देंगे तो 6, तो 6 सेंटीमीटर की अपने पास AN और NB आ जाएगी दोनों। इतना काम करने के बाद में यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो आगे कि एनी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल, एनी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल बाइसेक्ट द कोड, स्टेटमेंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में अपन क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, 2 ट्रायंगल्स लेंगे अपन और उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अपने फटी है पहले। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं एक राइट ट्रायंगल ले रहा हूं, CMO in right triangle CMO, एक राइट ट्रायंगल लिया CMO बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे M पे 90 का एंगल बन रहा है, तो 90 के द साइड अपोजिट टू द एंगल विच इज 90 डिग्री इज हाइपोटेनस। इसका मतलब OC तो हाइपोटेनस हो गया, CM बेस हो गया और OM परपेंडिकुलर हो गया। तो क्या हो जाएगा अपने पास, OC स्क्वायर इक्वल टू CM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, OC स्क्वायर इक्वल टू CM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, OC की वैल्यू 10 है, तो 10 स्क्वायर इक्वल टू CM अपने पास कितनी है, CM अपने पास है 8, तो 8 स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, OM अपन ने माना y, यहाँ पे लिख देंगे y स्क्वायर। तो अब आप देखिए 10 का स्क्वायर हो गया 100, 8 का स्क्वायर 64 होता है, इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 64 इक्वल टू y स्क्वायर। 100 में से 64 माइनस करिए तो 36 इक्वल टू y स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6, y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 6। इक्वेशन लगा लीजिए इसको। अब अपन दूसरा स्टार्ट करते हैं, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा राइट ट्रायंगल लेते हैं, अब की बार अपन ONA इन राइट ट्रायंगल ONA। इसमें फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। इसमें क्या होगा कि 90 का एंगल N पे बन रहा है, 90 का एंगल N पे बन रहा है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा OA, तो OA स्क्वायर इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। तो यहां लिख रहा हूं मैं आपके पास, इन राइट ट्रायंगल OA स्क्वायर इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर, OA स्क्वायर इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। अब OA कितने का अपने पास, OA इक्वल टू 10 है, तो 10 स्क्वायर इक्वल टू AN 6 है, तो 6 स्क्वायर प्लस ON अपने पास क्या हो जाएगा, देखो ON यहां से यहां तक है, तो ON किससे मिलकर बना हुआ है, OM प्लस MN। तो OM अपने पास y और MN है x, तो ये x प्लस y हो जाएगा। तो ON को अपन लिखेंगे x प्लस y का होल स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू 36 प्लस a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगानी है इसके अंदर। a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर, तो ये वाली आइडेंटिटी इसमें पुट कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज, अब इस 36 को ट्रांसफर कर दीजिए तो हो जाएगा 100 माइनस 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 2x मल्टीप्लाई वाई, वाई की जगह 6 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो अपने पास हो जाएगा 100 माइनस 36 हो गया 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 को इस साइड में लेके आइए, तो 36 यहां से माइनस हो जाएगा, यहां से माइनस हो जाएगा, तो इसमें आगे सोल्व करते हैं इसको। 64 माइनस 36 64 माइनस 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12x। 64 में से 36 माइनस करिए, तो 64 में से 36 माइनस करेंगे कितना आएगा 28 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12x। अब 28 को साइड में आप ट्रांसफर कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 28 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 28 इक्वल टू 0। अब इसका एक मिडिल टर्म स्प्लिट, एक फैक्टर मेथड, एक थर्म आपने पढ़ी होगी कि फर्स्ट और थर्ड नंबर का मल्टीप्लीकेशन और मिडिल टर्म के दो पार्ट अपने को करने हैं। मिडिल टर्म के दो पार्ट अपने को इस तरीके से करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो अपने पास आ जाए 28, मल्टीप्लाई करने से तो अपने पास आ जाए 28, फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। और मिडिल टर्म के दो पार्ट इस तरीके से करने हैं कि सब्ट्रैक्ट और ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट क्या ऐड करने से क्या आना चाहिए 12। तो 28 किसी टेबल में आते हैं, ये अपन देखेंगे इसके अंदर। तो 7 4 या 28 होता है, लेकिन 7 प्लस 4 तो 11 होता है, 12 नहीं होता। और 7 में से अगर 4 माइनस करते हैं तो 3 बचता है अपने पास, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा टेबल फाइंड करेंगे जिसमें 28 आता है। तो दूसरे कौन टेबल में आता है 14 2 या 28। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 आता है, और 14 में से 2 माइनस करते हैं तो 12 आ जाता है। तो इस 12 के दो पार्ट क्या करना है अपने को 14 और 2, 14 2 या 28। तो इसके दो पार्ट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 2x माइनस 28 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो अपने पास बच गया x प्लस 14। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है माइनस 2, अपने पास बच गया x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब दोनों में से कॉमन आ गया x प्लस 14 और यहाँ आ गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग जीरो करिए। इफ x प्लस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 14। माइनस की वैल्यू नॉन एक्सेप्टेबल होती है, माइनस की वैल्यू साइड हो नहीं सकती, तो ये वैल्यू अपन छोड़ देंगे। दूसरी वैल्यू करते हैं इफ x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू कहाँ मिलेंगे, तो x की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर, x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। तो अब अपने को डिस्टेंस निकालनी थी, तो ये डिस्टेंस आ गई अपने पास, दैट इज योर आंसर। ये अपना आंसर हो गया x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट आंसर हो गया। और सेकंड पार्ट भी, सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं इसका। तो इसका फर्स्ट पार्ट है वो अपन कर चुके सोल्व। फर्स्ट पार्ट के अंदर x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर अपना आंसर आ गया है कि दोनों कोर्ट के बीच की डिस्टेंस है वो मतलब 2 सेंटीमीटर है। अब इसी को आगे अपन बी पार्ट करते हैं इसका। तो बी पार्ट करने के लिए एक काम और कर सकते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अब मैं इसका बी पार्ट सोल्व करता हूँ। बी पार्ट में क्या है कि जैसे अपने को क्या फाइंड करना है, बी पार्ट के अंदर अपने को सोल्व करना है कि अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, इफ द कोर्ट्स आर अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। अगर कोर्ट्स है वो सेंटर के अपोजिट साइड्स में हो तो कैसे सोल्व करेंगे इसको।
तो इसके लिए दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बना रहा हूं मैं यहाँ पे। एक सर्किल बना दिया गया है, इसका सेंटर है यहाँ पे ओ। एक कोड यहाँ पे बनानी है आपको और एक सेंटर के अपोजिट साइड के अंदर बनानी है। एक कोड यहाँ पे बना दी गई है। इस कोड का नाम दे दिया ए बी और दूसरी वाली कोड का नाम दे दिया सी डी। अगर दोनों सेंटर के अपोजिट साइड के अंदर है, ये यहाँ से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं मैं सेंटर से दोनों कोड्स के ऊपर। एक का नाम ओ एम दे दिया गया और एक का ओ एन। अब इनको रेडियस को ज्वाइन करना है अपने को दोनों को, तो ओ को सी से ज्वाइन कर दिया और ओ को ए से ज्वाइन कर दिया। दोनों रेडियस ज्वाइन कर दी। ये दोनों 10 सेंटीमीटर की रेडियस। कोर्स अपने को पता है, ए बी है वो कितने सेंटीमीटर की है, 12 सेंटीमीटर की। तो ये ए बी है वो 12 सेंटीमीटर और जो सी डी है वो 16 सेंटीमीटर। डायग्राम कंप्लीट इसका। तो सेकंड पार्ट के अंदर अपने को ज्यादा कुछ नहीं करना, न तो इतना कुछ एक्सप्लेनेशन करना है, न कुछ और करना है। अपने को सेकंड पार्ट में अपने को निकालना है क्या, वही कोड के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो कोड के बीच की डिस्टेंस क्या है, ओ एन प्लस ओ एम फाइंड करना है अपने को। ओ एम को अपन ने वाई माना था, ओ एम को अपन ने वाई सपोज, इसको ओ एन को अपन ने लिया था एक्स। तो अपने को क्या करना है, बी पार्ट के अंदर ये डायग्राम बनाकर क्या लिखना है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। तो ए बी और सी डी के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ओ एन प्लस ओ एम। ओ एन प्लस ओ एम। ओ एन प्लस ओ एम। ओ एन को अपन ने एक्स लिया था, तो एक्स प्लस वाई। अब अपने पास दोनों वैल्यू अपने पास एक्स इक्वल टू 2 आया था और वाई इक्वल टू अपने पास 6 आया था। तो हो जाएगा 2 प्लस 6। तो 2 प्लस 6 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये अपना सेकंड आंसर हो गया इसका। तो इस तरीके से अपन दोनों आंसर फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है और सेकंड पार्ट के अंदर केवल आपको डायग्राम बना करके और फिर केवल इतना दिखाना है। अपोजिट साइड्स में जो सेंटर के दोनों कोड्स के बीच की डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर आएगी और जो सेम साइड उसके अंदर 2 सेंटीमीटर आएगी। इस तरीके से अपना इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में मैं आपको एक थ्योरम बताता हूँ, वो इम्पोर्टेंट एक थ्योरम है। और इसके साथ में मैं ये बताता हूँ कि अपना एक आर के कोचिंग क्लासेस के नाम से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे अपनी 5th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक की मतलब स्टडी की जाती है, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस की। और साथ में 11th क्लास की भी मतलब मैथ्स का यहाँ पे व्यवस्था की गई है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। तो मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक कोर्स से रिलेटेड थ्योरम है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी भी आप स्टडी करिए। इस थ्योरम को भी बार बार यूज किया जाता है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, तो इसकी भी आपको अच्छी तरह से स्टडी करनी है। जैसे मैंने आपको पहले एक थ्योरम बताई थी कि इफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कोड्स आर इक्वल देन कोड्स आर इक्वल। अगर कोई भी कोड्स है उनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होती है, अगर कोड्स की सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होती है तो कोड्स की लेंथ भी इक्वल होती है। ये क्वेश्चन अपन पढ़ चुके हैं। अब आज अपन इसका कन्वर्ट्स पढ़ेंगे। इसका कन्वर्ट्स क्या होता है, इक्वल कोड्स है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसका कन्वर्ट्स में लिख देता हूं यहाँ पे स्टेटमेंट, इक्वल codes have equal distance from the center. Equal codes have equal distance from the center. Equal codes prove that equal codes have equal distance from the center of circle. मतलब ये थ्योरम है कि अपने को ये प्रूव करना है कि जो भी अगर कोड्स इक्वल है तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगी। जो अपने पहले पढ़ा था उसका कन्वर्ट से ही है। इसका डायग्राम बना रहा हूं मैं आपके लिए। जैसे ये एक सर्किल है, इसके अंदर एक कोड अपन ने ये ड्रॉ कर ली ए बी, दूसरी कोड ऐसे ड्रॉ कर ली सी डी। ये कोड है ए बी और दूसरी कोड है सी डी। इसका सेंटर है ओ, तो सेंटर से ये इसकी डिस्टेंस हो गई और ये डिस्टेंस इसकी हो जाएगी। इसको ओ एम लिख दिया, इसको ओ एन लिख दिया। अब प्रूव ये करना है कि ये दोनों इक्वल है, ओ एम और ओ एन आपस में इक्वल है। तो इसको ज्वाइन करना है, ओ को सी से ज्वाइन कर दीजिए और ओ को ए से ज्वाइन कर दीजिए। ओ को सी से ज्वाइन कर देंगे और ओ को ए से ज्वाइन कर देंगे। तो प्रूव अपने को क्या करना है, गिवन तो क्या लिखेंगे अपन, 2 कोड्स ए बी एंड सी डी आर इक्वल। तो गिवन में तो लिखना है कोड
ए बी इक्वल टू कॉड सी डी, कॉड ए बी और कॉड सी डी इक्वल है। उसके बाद में टू प्रूव क्या करना है, प्रूव अपने को करना है ओ एम इक्वल टू ओ एन की सेंटर से ये डिस्टेंस है वो इक्वल है, और डिस्टेंस होती है ना हमेशा परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर लाइन से शो की जाती है। ओ एम इक्वल टू ओ एन, ये अपने को प्रूव करना है कि ओ एम इक्वल टू ओ एन है। और ये प्रूव करने के लिए अपन कंस्ट्रक्शन के अंदर ज्वाइन ओ ए एंड ओ से लिखना है, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी, और और उसी को ज्वाइन कर दिया जो कि सर्किल की क्या है, रेडियस है दोनों। अप्रूव करते हैं इसका। प्रूफ में क्या करना है अपने को, सबसे पहले देखो मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, आई हैव टोल्ड यू वन थ्योरम दैट एनी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब ये ओ से एम वो परपेंडिकुलर है, ओ एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, तो क्या करेगी ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। देयरफॉर ए एम इक्वल टू एम बी, देयरफॉर ए एम इक्वल टू एम बी, और किसकी हाफ हो जाएगी, ए बी की। इक्वेशन फर्स्ट, ए एम और एम बी आपस में इक्वल है लेकिन हाफ किसकी है, ए बी की। इसी तरह से देखिए ओ एन परपेंडिकुलर सी डी, ओ एन परपेंडिकुलर सी डी, ओ एन है वो सी डी में परपेंडिकुलर है, तो सी एन और एन डी आपस में इक्वल हो जाएगी। देयरफॉर सी एन इक्वल टू एन डी, और ये किसकी हाफ हो जाएगी, सी डी की। इसका वो स्टेटमेंट डाल देना आप, एनी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो स्टेटमेंट डाल देंगे तो दोनों आपस में इक्वल आ जाएगी, सी एन और एन डी वो आपस में इक्वल आ जाएगी। अब अपन दो ट्राइंगल्स लेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे अपन, एक काम और कर लो इसके पहले आप, जैसे अपन क्या करेंगे, एक काम और कर लेते हैं, बट ए बी इक्वल टू सी डी, लेकिन ए बी और सी डी तो आपस में इक्वल है पहले से ही। देखिए आप ए बी और सी डी तो आपस में इक्वल है, तो ए बी और सी डी इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। जैसे मान ले 10 इक्वल टू 10, अगर 10 10 के इक्वल है तो दोनों साइड को अगर अपन 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1/2 मल्टीप्लाई 10 5 हो जाएगा, तो इधर भी 5 हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 10, मतलब अगर कंप्लीट चीज इक्वल है तो उनकी हाफ भी इक्वल होगी। तो दोनों साइड को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/2 ए बी इक्वल टू 1/2 सी डी। अब ए बी का हाफ आप यहां से लिख दीजिए, ए बी का हाफ क्या है, ए एम, ए बी का हाफ है वो ए एम लिख दिया मैंने, और सी डी का हाफ क्या है, सी डी का हाफ है सी एन, तो यहाँ पे लिख दीजिए सी एन, तो ए एम इक्वल टू सी एन। इक्वेशन थर्ड कहां से लिखा मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड नंबर से लिखा मैंने। अब दो ट्राइंगल्स लेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे ए ओ एम और दूसरा लेंगे सी ओ एन, और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है अपने को। तो दो ट्राइंगल्स लेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल सी ओ एन, इसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको बताया हुआ है कि अपने को आउट ऑफ 6 पार्ट्स वी हैव टू फाइंड आउट 3 पार्ट्स व्हिच आर इक्वल एंड दे शुड बी कॉन्ग्रुएंट्स, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, सॉरी, तो दोनों तीनों कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी होने चाहिए और तीनों आपस में इक्वल भी होने चाहिए। तो वो तीन पार्ट्स आप फाइंड करिए इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कि कौन कौन से पार्ट्स इक्वल है। तो देखिए एक तो अपन लिख देंगे ए एम इक्वल टू सी एन, कहां से लिखेंगे, इक्वेशन 3 से, ए एम इक्वल टू सी एन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। दूसरा पार्ट क्या लिखेंगे, ये एंगल 90 का है, ए एम ओ और सी एन ओ, एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल सी एन ओ इक्वल टू 90 डिग्री। दो बातें, और एक बात अपन लिख सकते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये रेडाई है, सर्किल की रेडाई है दोनों। तो इस तरीके से 3 पार्ट अपन ने इक्वल शो कर दिए। 90 डिग्री का एंगल क्यों, ये मैंने बता दिया आपको कि सेंटर से कोई भी अपन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे कॉर्ड के ऊपर, या आप कंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते हो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते हो कि ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एम परपेंडिकुलर सी डी, इसमें लिख सकते हो आप, तो बाई कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, यहाँ पे आप आगे यहाँ पे बाई कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए कौन सा रूल बन गया इसके अंदर, एक तो अपन ने 90 का एंगल शो किया इक्वल, एक 90 के अपोजिट साइड शो किया, तो जो क्या होती है हाइपोटेनस, तो एक 90 का एंगल हो गया, एक हाइपोटेनस हो गया, एक अदर साइड हो गई, तो ऐसे रूल का क्या हो गया, आरएचएस रूल बोलते हैं इसको। तो बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं।
और अपन जानते हैं कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो जाते हैं, आउट ऑफ 6 पार्ट्स वी हैव टू प्रूव 3, वी हैव टू शो 3 पार्ट्स इक्वल। 3 पार्ट्स अपन इक्वल शो कर दिए तो रिमेनिंग 3 पार्ट्स आर आल्सो इक्वल, जिसको सिंप्लिसिटी बोलते हैं। तो देयरफॉर OM इक्वल टू ON, इसलिए जो इसका ये पार्ट है OM और इसका ये पार्ट है ON, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। कहां से होंगे, कैसे होंगे, बाय सिंप्लिसिटी। और ये अपने को प्रूव करना था। तो इस तरीके से अपन ये थ्योरम को प्रूव किया है कि अगर कोर्स की लेंथ इक्वल है तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगी। आज मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया और एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बताई है, और एग्जाम इसी महीने के अंत में है, इसी महीने के लास्ट में होने वाली है। तो जो भी मैंने आप मेरे सारी वीडियोस देखी, इनमें मैंने सब में इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो मैंने बताने की कोशिश की आपको, और आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी एग्जाम में। इसको आप बार बार देखिए और इनको सॉल्व कीजिए। और आगे में वीडियो में आगे और आपको 12 चैप्टर से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, और भी कोई चैप्टर्स में आपको बता सकता था, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स का मेरा ये मानना है, आई फील दैट दे फील मोस्ट डिफिकल्टी इन द ज्योमेट्री सेक्शन, देयरफॉर आई हैव स्टार्टेड द ज्योमेट्री सेक्शन। तो आपको बार बार इसको रिपीट करना है, सोल्व करना है, और अगले वीडियो में अपन इसी से संबंधित कुछ और थ्योरम्स पढ़ेंगे। जैसा कि अपना जो अंतिम सेगमेंट होता है, लास्ट सेगमेंट होता है, उसमें अपन एक थॉट बोलते हैं या कुछ समसामयिक विषयों के ऊपर कोई बात करते हैं। तो आज का एक छोटा सा थॉट है जो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको काफी इंस्पायर करेगा और आप इससे काफी प्रेरणा लेंगे। The only real failure in life is failure to try। मतलब कि अगर आप जिंदगी के अंदर प्रयास ही नहीं करेंगे, अगर अपन कोशिश ही नहीं करेंगे, तो फिर तो असफलता निश्चित है। तो कोई भी काम अपन करते हैं तो उस काम की पूरी मेहनत से करिए, पूरी दृढ़ शक्ति के साथ, पूरी मन से कीजिए, तो सफलता निश्चित हो जाती है। और अगर अपन ये सोचेंगे कि नहीं अपन तो फेल हो जाएंगे, अपन तो असफल हो जाएंगे, तो फिर तो अपन प्रयास ही नहीं करेंगे। तो प्रयास न करना ही सबसे बड़ी असफलता है। मेरे कहने का मतलब है किसी काम को करने का प्रयास न करना ही सबसे बड़ी असफलता है। तो आप अपनी तरफ से किसी भी काम को करने का पूरा प्रयास कीजिए, पूरी ट्राई कीजिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी, ऐसी मेरी कामना है। और अब जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना कि प्लीज अधिक से अधिक संख्या में मेरे वीडियोस को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।